ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनेमल की कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन में देखें तो तीन इसमें मेजर थिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें एक तो इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो कि 96% होता है, और इससे ज़ाहिर होता है कि मोस्टली जो है ना इनऑर्गेनिक है। और जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 3% होता है, और इसमें थर्ड वन इज़ वाटर। वाटर इसमें 1% होता है। अब इनऑर्गेनिक में हमें पता है कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि मिलके रॉड्स बनाते हैं, और रॉड इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल्स होते हैं इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में होते हैं दो मेन प्रोटीन होती हैं, अमीलोजेनिन्स जो कि इनेमल फॉर्मेशन कराती हैं, और ये 90% होती हैं। इसके अलावा इसमें नॉन अमीलो जेनेज होती हैं जो कि इनेमल की फॉर्मेशन को रेगुलेट करती हैं, और ये 10% होती हैं ऑर्गेनिक कंटेंट में। इसके अलावा इसमें वाटर 1% होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन थी। अब हम इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। तो स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल में भी मोस्ट जो मेन थ्री चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल में। एक तो ये कि ये रॉड्स आपको नज़र आएंगे, दूसरा इंटर रॉड्स, थर्ड वन इज रॉड शीथ। रॉड शीट्स, जो रॉड्स होते हैं बेसिकली वो क्रिस्टल से मिलके बनते हैं। क्रिस्टल से मिलके बनता है, रॉड्स बनते हैं। और रॉड स्टार्ट होता है डेंटिनो इनेमल जंक्शन से सरफेस तक जाता है, सरफेस ऑफ इनेमल तक। यानी कि अगर मैं ये टूथ को ड्रॉ करूं, ये आप ये टूथ है, ठीक है। ये डेंटिन, ये नीचे सारी डेंटिन है, इसके नीचे ये पल्प है, ठीक है। तो यहाँ से ये शुरू होता है रॉड, ठीक है, और ये सरफेस तक जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये काफ़ी रॉड, सपोज लाइक ये मेरे पास जो पेंसिल है, एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा, इस तरह मिलके क्या कहते हैं इनेमल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए रॉड्स। अब अगर हम रॉड का स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह होते हैं। ये जो रॉड्स आपको नज़र आएंगे ना, ये रिबन लाइक होते हैं। किस तरह होते हैं? रिबन लाइक होते हैं। अगर हम इनको क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये आपको नज़र आएंगे फिश स्केल की तरह। और अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो ये नज़र आएंगे आपको की होल की तरह। जो चाबी होती है ना, उसका जो होल होता है ना, उसकी तरह नज़र आएंगे, की होल की तरह नज़र आएंगे आपको। ओके, अब हम देखें इंटर रॉड को। तो इंटर रॉड जो रॉड्स होते हैं ना, बेसिकली ये रॉड हैं दो। ये मैं कहता हूँ ये दो रॉड्स जा रहे हैं, ये दो रॉड्स जा रहे हैं। ये सारे रॉड्स पड़े हैं ना, एक रॉड का बंडल पड़ा है, और ये दूसरा रॉड का बंडल पड़ा है। तो इनके दरमियान में ये इंटर रॉड्स पड़े होते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो इंटर रॉड का फंक्शन क्या है कि ये रॉड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये कुछ एरियाज में टूथ के जो है ना, ये प्रेजेंट नहीं भी होता है, एब्सेंट होता है, ये कम होता है इंटर रॉड। इसके अलावा रूट शीट की बात करें या रॉड शीट की बात करें तो ये दो रॉड्स के दरमियान, यानी मैं कहता हूँ ये रॉड है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो रॉड इस तरह नज़र आएगा ना, ये दूसरा रॉड पड़ा है। तो इनके दरमियान में जो आपको यानी जो रॉड्स को कवर करती है ना, उसको हम कहते हैं रॉड शीट। इस तरह ये दूसरी शीट है। अगर आप बुक में देखें तो आपको ये नज़र आएगी, ये आपको रॉड नज़र आ रहा है, और जहाँ पे लिखा हुआ ये रॉड है, इसके दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही है ये इंटर रॉड है। अब अगर जब भी आप रेडियोग्राफ, क्योंकि ये रेडियोग्राफ की पिक्चर है, जब भी रेडियोग्राफ देखें तो जो आपको वाइट चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, रेडियोग्राफ में इनेमल के स्ट्रक्चर में, तो इट मीन्स वो
मोस्टली इनऑर्गेनिक होती है। क्यों? क्योंकि वो रेडियोग्राफ को पेनिट्रेट करने नहीं देती और नीचे जो है ना उसका इमेज नहीं बनता। तो ये जो आपको वाइटेस्ट जहाँ पे नज़र आएगी या जितना वाइट नज़र आएगा तो इट मीन्स उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है। अब क्योंकि जो इंटर रॉड होती है, रॉड शीथ होती है, वो ज़्यादातर उसमें प्रोटीन होती है और लेस मिनरलाइज होती है या कैल्सिफाइड होती है, तो इस वजह से ये आपको ब्लैक नज़र आ रही है, ये ब्लैकिश नज़र आ रही है, यानी ये अपने अंदर से रेडिएशन को गुजरने दिया है तभी तो ये ब्लैक नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिस्टल नहीं है, जो कि अगर होते तो वो रेडिएशन को पास करने देते। तो ये रॉड के दरमियान में रॉड शीट पड़ी है। ये देखें, ये आपको रॉड नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में ये इंटर रॉड्स पड़े, ये वाले। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें तो ये डेंटिनो इनेमल जंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं रॉड्स, किधर जा रहे हैं? सरफेस तक जा रहे हैं, और ये पूरा ये सब मिल के रॉड्स क्या बनाते हैं? इनेमल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।